हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइंडसेट मास्टरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ कड़ी मेहनत का खेल है या फिर इसमें कुछ और भी है? अगर आप अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास, कम चिंता और ज्यादा सफलता चाहते हैं तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम इस किताब के पहले अध्याय बिलीव इन योरसेल्फ यानी खुद पर विश्वास करें को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमारी खुद के बारे में सोच हमारी असफलता या सफलता तय करती है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करें। नॉर्मन विंसेंट पीले इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली बात से करते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। कई लोग खुद को कमतर आंकते हैं और सोचते हैं कि वे किसी बड़ी चीज के लायक नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक बाधा है। एक सच्ची कहानी से सीखें। किताब में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है जो हमेशा खुद को असफल मानता था। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसने कई बिजनेस शुरू किए लेकिन सब में असफल रहा। एक दिन उसने पीले से कहा, मुझे लगता है कि मैं एक लूजर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। डॉबिन पीले ने उससे पूछा, तुम खुद को असफल क्यों मानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कभी सफलता नहीं मिली, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो सकता हूं। डॉ पीले ने उसे हर दिन एक मंत्र दोहराने के लिए कहा, भगवान की शक्ति मेरे अंदर है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ ही हफ्तों में उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ महीनों बाद उसने एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया। यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? 3 शक्तिशाली तरीके। 1, हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहें। आपके विचार आपके दिमाग में प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। अगर आप खुद को बार बार कहेंगे मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। इसके बजाय हर सुबह यह दोहराएं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है, भगवान की शक्ति मेरे अंदर है। जब आप इसे बार बार कहेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। 2, अपनी असफलताओं को सफलता में बदलें। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है। सफल लोग कभी असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में उनकी आवाज की वजह से रेडियो से निकाल दिया गया था। अगर ये लोग हार मान लेते तो दुनिया आज इन्हें याद भी नहीं करती। 3, भगवान में विश्वास रखें। नॉर्मन पीले बताते हैं कि जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होता तो भगवान पर विश्वास करें। उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। रोज सुबह 5 मिनट भगवान को धन्यवाद दें। जब भी डर लगे कहें, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। अपनी समस्या को प्रार्थना में भगवान के सामने रखें। जब आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। क्या आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आपने इस अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता, बल्कि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास ही काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें, भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। तो अब सवाल यह है कि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो क्या आप सच में उन्हें दूर कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? कई बार हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वे हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही समस्याएं किसी और के लिए छोटी क्यों लगती हैं? क्या समस्या सच में बड़ी होती है या हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है? अध्याय 2, शांत मन से शक्ति उत्पन्न करें। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे मन की शांति में छिपी होती है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सही फैसले लेते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। लेकिन अगर हमारा दिमाग बेचैन, तनावग्रस्त और चिंताओं से भरा होगा तो हम कमजोर महसूस करेंगे और छोटी छोटी चीजों से डरने लगे। शांत दिमाग क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सड़क पर घना कोहरा है, आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या होगा? आप गलत दिशा में जा सकते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपको डर लगेगा और आप असुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हमारे विचार बहुत ज्यादा उलझे होते हैं तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब मन शांत होता है
तो हम स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। मन को शांत रखने के 3 शक्तिशाली तरीके। 1, हर दिन 10 मिनट के लिए खुद को शांत करें। नॉर्मन पीले कहते हैं कि दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें और किसी भी चीज के बारे में न सोचें। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को हल्का करने की कोशिश करें। सोचें कि आप शांति से भरे हुए हैं। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित हो जाएगा। 2, शांति मंत्र का अभ्यास करें। किताब में बताया गया है कि आप अपने मन को शांत करने के लिए एक शांति मंत्र दोहरा सकते हैं। जब भी आप तनाव में हों, धीरे धीरे कहें, शांति मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, मैं पूरी तरह शांत और मजबूत हूं। इसे बार बार कहने से आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। 3, रात को सोने से पहले मन को हल्का करें। बहुत से लोग रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी सोचते रहते हैं, कल का प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? मेरी परेशानियां कभी खत्म होंगी या नहीं? इससे हमारा दिमाग और ज्यादा थक जाता है और अगला दिन भी तनाव में गुजरता है। इसलिए सोने से पहले ये 3 बातें करें। अपने पूरे दिन के लिए भगवान को धन्यवाद दें। अपने दिमाग को बताएं, मैं शांत हूं, कल का दिन बेहतरीन होगा। एक अच्छी किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। जब आप ये आदत डाल लेंगे तो हर सुबह ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ जागेंगे। किताब में एक बिजनेसमैन की कहानी दी गई है जो बहुत ज्यादा चिंता करता था। उसकी कंपनी घाटे में थी, परिवार की जिम्मेदारियां थीं और वह हमेशा मानसिक तनाव में रहता था। एक दिन उसने नॉर्मन पीले से मदद मांगी। डॉ पीले ने उससे पूछा, आप रोज कितनी देर खुद को शांत करने के लिए देते हैं? उसका जवाब था, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। डॉक्टर पीले ने उसे सलाह दी कि वह दिन में 2 बार 10 मिनट के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करे और हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करे। कुछ ही हफ्तों में उसका तनाव कम होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने अपने बिजनेस में फिर से सफलता हासिल की। यह साबित करता है कि शांत दिमाग एक सुपर पावर है। क्या आप अपने तनाव और चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आपने इस अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तनाव से मुक्ति और सफलता के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को शांत रखना। लेकिन सवाल यह है, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो क्या सिर्फ सकारात्मक सोच से उसे हल किया जा सकता है या इसके लिए कुछ और जरूरी है? कभी कभी हम बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। लगता है जैसे हमारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची, काम करने का मन नहीं करता, मुश्किल हालातों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, हर चीज बोझ लगने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं बल्कि मानसिक कमजोरी भी हो सकती है? नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि हमारी ऊर्जा का असली स्रोत सिर्फ हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारा मन है। अगर आपका दिमाग नकारात्मक विचारों और चिंता से भरा है तो आप कितना भी आराम कर लें, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका मन शांत और सकारात्मक है तो आप कम सोकर भी ऊर्जावान बने रहेंगे। तो ऊर्जा बनाए रखने का रहस्य क्या है? इस अध्याय में कुछ बेहद प्रभावी तरीके बताए गए हैं जिनसे आप बिना किसी दवाई या जादू के अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। 1, ऊर्जा के सबसे बड़े दुश्मन, नेगेटिव सोच और चिंता। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा शरीर भी भारी और सुस्त महसूस करता है? जब आपका दिमाग बार बार कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, मुझसे और काम नहीं होगा, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो आपका शरीर भी इसे सच मान लेता है और आप वास्तव में थका हुआ महसूस करने लगते हैं। उदाहरण, एक बार डॉक्टर पीले से एक व्यक्ति मिला जो हर समय थका हुआ महसूस करता था। डॉक्टरों ने उसकी कई जांच की लेकिन कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। डॉक्टर पीले ने उससे पूछा, आप पूरे दिन अपने दिमाग में क्या सोचते हैं? उसने जवाब दिया, मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉस से पीले ने उसे एक ऊर्जा मंत्र दिया, भगवान की शक्ति मेरे अंदर है, मैं ऊर्जावान और मजबूत हूं। जब उसने यह मंत्र रोज सुबह और रात को दोहराना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी ऊर्जा वापस पा ली। इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर आप लगातार खुद को कमजोर और थका हुआ मानेंगे तो आपका दिमाग और शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। 2, खुद को ऊर्जा से भरने के 3 शक्तिशाली तरीके। 1, हर दिन खुद से ऊर्जा से भरे शब्द कहें। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है।
जो हम बार बार कहते हैं वही सच बन जाता है। सुबह उठते ही कहें, आज का दिन शानदार होगा। जब भी थकान महसूस हो, कहें, मेरे अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है। जब भी कोई मुश्किल आए, कहें, मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूं। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका शरीर और दिमाग आपके आदेश को मानना शुरू कर देगा। 2. चिंता को तुरंत दूर करने की तकनीक। अगर आप हर समय परेशान रहते हैं तो यह तकनीक अपनाएं। अपनी चिंता को एक कागज पर लिखें। अब सोचें, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि यह मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे? अगर जवाब नहीं है तो कागज को फाड़ दें और खुद को बताएं कि यह चिंता बेकार है। अगर जवाब हाँ है तो एक हल निकालने पर फोकस करें, चिंता करने पर नहीं। 3. प्रार्थना और ध्यान करें। डॉक्टर पीले बताते हैं कि अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं और नियमित रूप से प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठें और प्रार्थना करें। गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। भगवान को अपनी चिंताएं सौंप दें और खुद को हल्का महसूस करें। जब आपका दिमाग हल्का होगा तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। 3. जीवन में सच्ची ऊर्जा कहां से आती है? अगर आप लंबे समय तक ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो आपको एक उद्देश्य चाहिए। अगर आप बिना लक्ष्य के जी रहे हैं तो आपको हमेशा थकान और बोरियत महसूस होगी। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा सपना है तो आप हर दिन नए जोश के साथ उठेंगे। सोचें, क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या किसी बड़े लक्ष्य के लिए? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा उद्देश्य है जो आपको उत्साहित करे? क्या आप अपने परिवार, समाज या दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कभी थकान महसूस नहीं करेंगे। क्या आप अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? अब आपने सीखा कि ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि हमारे विचारों और विश्वासों से आती है। अगर आप खुद को ऊर्जावान और मजबूत मानते हैं तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ऊर्जा होना ही काफी है या सफलता पाने के लिए कुछ और भी चाहिए? अगर आपके अंदर ऊर्जा ऊर्जा है लेकिन आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे? जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं और खुद को कमजोर मानने लगते हैं। क्या आप भी मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं? क्या समस्याएं आपको कमजोर बना देती हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? इस अध्याय में बताया गया है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन की शक्ति में छिपा होता है। और अगर हम प्रार्थना करना सीख लें तो हमारी समस्याओं का हल खुद ब खुद मिलने लगता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे प्रार्थना हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। अध्याय प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि जब भी आप हताश महसूस करें तो अपनी चिंताओं को भगवान के हाथों में छोड़ दें। जब कोई समस्या इतनी बड़ी लगे कि उसका हल समझ में ना आए, जब आप खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करें, जब आपको लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक चीज करें, प्रार्थना करें। लेकिन सिर्फ यह भगवान से कुछ मांगना ही प्रार्थना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह होती है जो आपके मन को शांत करे, आपको आत्मविश्वास दे और आपकी सोच को सकारात्मक बनाए। इत प्रार्थना से चमत्कार कैसे होते हैं? डॉक्टर पीले बताते हैं कि जब भी आप किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। एक बार एक व्यापारी बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। वह बहुत परेशान था और उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। वह डॉक्टर पीले के पास गया और बोला, मैं पूरी तरह हार चुका हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर पीले ने उससे कहा, क्या तुमने कभी अपनी समस्या को भगवान के सामने रखकर देखा? उसने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान मेरे बिजनेस की चिंता क्यों करेंगे। डॉक्टर पीले ने उसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रार्थना करने को कहा और कहा, भगवान से मदद मांगने के बजाय उन्हें अपनी समस्या सौंप दो और कहो, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। कुछ ही हफ्तों में वह व्यापारी एक नए अवसर के बारे में सोचने लगा और कुछ महीनों में उसने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। सीख, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप नई संभावनाएं देखने लगते। 2. सही प्रार्थना करने के 3 शक्तिशाली तरीके। अपनी प्रार्थना को सकारात्मक बनाएं। कई लोग प्रार्थना में सिर्फ शिकायतें करते हैं। भगवान, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन शिकायत करने से प्रार्थना का असर कम हो जाता है। इसके बजाय
भगवान को धन्यवाद देना शुरू करें। भगवान, आपने अब तक मेरी रक्षा की है और मुझे विश्वास है कि आप आगे भी मेरा साथ देंगे। भगवान, मुझे शक्ति दें ताकि मैं अपनी समस्याओं को हल कर सकूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आपकी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। 2. मन में विश्वास रखकर प्रार्थना करें। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मन में संदेह है कि कुछ बदलेगा या नहीं, तो प्रार्थना का असर नहीं होगा। जब भी आप प्रार्थना करें, अपने दिल में विश्वास रखें कि भगवान मेरी मदद करेंगे। कभी न कहें, अगर भगवान चाहेंगे तो मेरी समस्या हल होगी। इसके बजाय कहें, भगवान मेरे साथ है, मेरी समस्या का हल निश्चित रूप से निकलेगा। 3. प्रार्थना के बाद शांत रहें और समाधान का इंतजार करें। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि उत्तर सुनने के लिए भी होती है। जब आप प्रार्थना कर लें, तो कुछ देर के लिए शांत बैठें, अपने मन को खुला रखें और अपने भीतर से आने वाले विचारों पर ध्यान दें। अगर आप धैर्य से इंतजार करेंगे, तो आपको अपनी समस्या का हल खुद मिल जाएगा। सच्ची प्रार्थना के परिणाम क्या होते हैं? अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीख लें, तो आपके जीवन में ये बदलाव आएंगे। आपकी चिंता कम हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अपनी समस्याओं का हल खुद खुद दिखने लगेगा। पीले बताते हैं कि प्रार्थना सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास भी है जो हमें मजबूत बनाता है। क्या आप अपनी सोच को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं? अब आपने सीखा कि प्रार्थना सिर्फ भगवान से मांगने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की शक्ति को जागृत करने का एक तरीका है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ प्रार्थना करने से ही जिंदगी बदल सकती है, या हमें और भी कुछ करने की जरूरत है? अगर आपको सफलता पानी है, तो क्या सिर्फ भगवान से मांगना ही काफी है, या आपको खुद भी कुछ कदम उठाने होंगे? आपने पिछले अध्याय में सीखा कि प्रार्थना की शक्ति से हमारे विचार और आत्मविश्वास मजबूत होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी है? अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, हर बार हार मान लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्या आपकी जिंदगी कभी बदलेगी? अध्याय 5, खुश रहना खुद के हाथ में है। 1. खुशी बाहर से नहीं आती, यह आपके दिमाग में होती है। क्या आपको लगता है कि अमीर और सफल लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं? सच्चाई यह है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पैसे, शोहरत और सफलता पाने के बाद भी दुखी रहते हैं। डॉन पीले कहते हैं कि खुशी एक मानसिक अवस्था है जो बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक बार डॉ पीले एक गरीब व्यक्ति से मिले जो दिन भर मेहनत करता था लेकिन हर समय मुस्कुराता रहता था। डॉ पीले ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? उसने जवाब दिया, मेरे पास कम पैसा हो सकता है, लेकिन मेरे पास दो चीजें हैं, संतोष और आस्था। मैं हर दिन यह सोचकर उठता हूं कि आज मुझे ईश्वर ने एक और दिन दिया है जिसे मैं खुशी से जी सकता हूं। इससे एक बड़ी सीख मिलती है, आपकी खुशी आपके पैसे, हालात या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं। 2. खुश रहने के 3 सबसे आसान और शक्तिशाली तरीके। 1. नकारात्मक सोच को रोकें और खुश रहने का अभ्यास करें। हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा। नकारात्मक बातों से बचें और अच्छे विचारों पर ध्यान दें। दूसरों की मदद करें और खुशियों को बांटें। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। दूसरों की परेशानियां हल करने में सहयोग करें, इससे आपकी खुद की समस्याएं भी छोटी लगेंगी। 3. अपने भीतर शांति बनाए रखें। रोज 5 मिनट के लिए शांत बैठें और गहरी सांस लें। अपने मन में शांति के विचार लाएं और किसी भी नकारात्मक सोच को बाहर निकालें। अगर आप शांत और संतुलित रहेंगे, तो कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं सकेगी। 3. सफलता और खुशी का असली राज क्या है? कई लोग सोचते हैं कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा, जब मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब सब कुछ सही होगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन डॉ पीले बताते हैं कि यह सोच गलत है। अगर आप अभी खुश रहना नहीं सीखेंगे, तो भविष्य में भी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास भरेंगे, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। 4. इस किताब से हमने क्या सीखा? 1. अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो आप सच में कमजोर हो जाएंगे। अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे, तो आपकी सोच भी मजबूत हो जाएगी। आज से ही खुद को बार बार कहें, मैं कर सकता हूं। 2. आत्मविश्वास से हर काम करें, डर और संकोच छोड़ें। कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, उसे पूरा करने की हिम्मत रखें। आज से कहें, मुझे खुद पर विश्वास है। अगला कदम
अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या करें। अब सवाल यह है कि आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हर सुबह एक पॉजिटिव वाक्य दोहराएं। आज का दिन बेहतरीन होगा। चिंता करने के बजाय हल निकालने पर ध्यान दें। दूसरों की मदद करें और खुशी बांटें। हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन एक अंतिम सवाल, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच और प्रार्थना ही सफलता के लिए काफी है, या हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहिए, तो क्या केवल सोचने और विश्वास रखने से होगा, या आपको अपनी आदतों और कार्यों को भी बदलना होगा। इसका जवाब मिलेगा आपकी खुद की मेहनत और निर्णयों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और मोटिवेशनल किताबों के सार ला सकें।